बच्चों गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो अब आप लोग अपना मूड, अपना दिल दिमाग कंसंट्रेट करें, एकाग्रित करें इसमें कि आज मैं क्या पढ़ाऊँगा। बीज गणित, अलजेब्रा, बिल्कुल शुरुआत से। तो इसके लिए पहले कुछ टर्म्स आपको समझना पड़ेगा और इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं एक एक करके मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो इसमें टर्म्स 10 टर्म्स हैं। पहला है चर राशि। चर राशि इसका मतलब क्या है? इसका मान ज़रूरत के हिसाब से घटता बढ़ता है। चर मीन्स इसका मान ज़रूरत के हिसाब से घटता बढ़ता है। तो अब इसको समझाने के लिए मुझे मिटाना पड़ेगा, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो हमने क्या बताया था? पहला चर राशि। चर राशि इसका मान जरूरत के हिसाब से आवश्यकता अनुसार घटता बढ़ता रहता है। जैसे कि माना x इज इक्वल 1, x इज इक्वल 1 है, या x इज इक्वल 5 है, x इज इक्वल -1 है, x इज इक्वल -2 है। यहाँ क्या x की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है। दूसरा है अचर। अचर में क्या है? इसमें संख्या आती है। जैसे कि 1 बराबर 1 एक ही रहेगा, 2 बराबर 2 तो 2 रहेगा, एक ना घटेगा ना बढ़ेगा। 5 बराबर 5 है, ये अचर है, इसकी संख्या फिक्स है, घट बढ़ नहीं सकती है। तो आपको चर और अचर सिर्फ आ का फर्क है, लेकिन मतलब बहुत बड़ा है। तीसरा है बीज गणित। चर अचर हो गया, अब है बीज गणित। बीज गणित इसको इंग्लिश में हम कहते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होता है? ये चर और अचर राशि का कॉम्बिनेशन होता है, मिश्रण होता है। जैसे इसमें
संख्याओं के स्थान पर चिन्हों या संख्याओं तथा चिन्हों दोनों का प्रयोग किया जाता है। अलजेब्रा उसको कहते हैं। जैसे कि हम लेते हैं x + 3 x y a - z। इसमें क्या है, चर और अचर राशि का प्रयोग एक साथ किया गया है, चिन्हों का भी प्रयोग किया गया है। तो जैसे एक कोई गिनती लेते हैं 4x², 4x का वर्ग प्लस 3x + 7। इसमें क्या है, संख्याओं का प्रयोग, जैसे 4, 3, 7 ये है, और अचर राशि चिन्हों का ये सब, इसका अचर में आ गया, चर में आ गया, x है, x² है, x है। इसमें x की वैल्यू कुछ भी रख देंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ 4x + 3x + 7, 4, 3, 7, 7, 14 हो जाएगा। x की वैल्यू हम 2 रख देंगे तो ये 2 दूना 4, 7, 4, 4 चौके 16, और ये 6, 16, 7, 23 और 7, 30। जब हम ये चर राशि का मान बदलते जाएंगे, इसका जो है परिणाम अलग अलग आता जाएगा। तो इसी को हम बीजगणित कहते हैं। अब बीजगणित है तो हम बीजगणित का जोड़ कैसे करेंगे, घटाना कैसे करेंगे, गुणा कैसे करेंगे, भाग कैसे करेंगे। तो ये तो अंक गणित में हम तो सीधे सीधे जोड़ देते, 4 + 3 4 धन 3 7, 100 + 315 जोड़ हो जाएगा 415। लेकिन इसमें हम ये देखेंगे कि जोड़ कैसे करेंगे, जोड़ना। जोड़, इसको कि हम कहते हैं शॉर्ट में ऐड, या फिर शॉर्ट में इसको फुल में कहेंगे एडिशन। एडिशन, एडिशन क्या है, जोड़। कोई गिनती लेते हैं 2x + 3x। अब इसमें क्या है कि 2, 3 तो गिनती है, लेकिन x है। x पर देखेंगे, इस पर पावर कितना है, घात कितना है, नहीं लिखा। इसका मतलब है कि ये 1 है। अगर दोनों पे घात 1 है तो गिनती को पहले जोड़ेंगे, 2 + 3, और ये क्या है, इसको कर देंगे 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और लिखेंगे सिर्फ x लिखेंगे। ये कैसे होगा अभी बताते हैं। 5x कैसे होता है, जैसे कि ये हमने लिखा 2x + 3x, इसको ऐसे लिखेंगे। अगर हम इसमें x दोनों में है तो x हम एक x बाहर ले लेंगे। गिनती कितनी है, 2 और 3 है, तो ये x है, और ये 2, 3, 5 हो जाएगा। तो x ऐसे, 5 ऐसे लिखने से अच्छा है कि इसको हम इस टर्म में लिखेंगे, पहले अंक फिर चर राशि। तो 5x हो गया, ये जोड़ हुआ। इसी तरह से हम मान लिया कि 5xy + 8 ले लेंगे, 8xy। इसमें भी क्या है, हम इसको जब 5
प्लस 8, ये गिनती जोड़ लेंगे और दोनों में कॉमन क्या है एक्स वाई, तो एक्स वाई लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा जवाब इसका 5 8 13, और ये एक्स है और ये वाई है, 13 एक्स वाई, यही आंसर हो जाएगा। ये इसका सिंपल जोड़ है। फिर अब इसका आएगा घटाना। घटाना बताएंगे, उसका घटाने के बाद घटाना और जोड़ का एक साथ हम मिश्रण करके बताएंगे कि दोनों में अगर एक कोई समीकरण है, एक कोई गिनती दी हुई है, तो उसको हम कैसे, अभी कोई नंबर है घटाना, घटाना इसको क्या बोलेंगे, सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट यानी कि इसको फुल में लिखेंगे सब्सट्रैक्शन। पहले एडिशन बताया, तो इसका सब्सट्रैक्शन, छोटे में लिखता है ऐड जोड़ने को और घटाने को सब्सट्रैक्ट। तो इसमें क्या होता है, फिर मान लिया कोई एक गिनती लेते हैं 5x माइनस 2x, कैसे लिखेंगे इसको, फिर वही करेंगे। ये x ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, ये गिनती को जो माइनस कर लेंगे। 5 प्लस है, नहीं कोई चीज़ नहीं, इसका मतलब ये प्लस है। माइनस होगा तो हमेशा माइनस जरूर लिखा रहेगा, ऋण। अगर कोई चिन्ह नहीं है तो उसको हम मानते हैं प्लस, वो प्लस होता है। 5 बीच में निशान है ऋण का, माइनस का, 5 माइनस 2, और दोनों में कॉमन क्या है, x है कॉमन, तो यहाँ लिखेंगे या यहाँ लिखेंगे। समझने के लिए यहाँ आसान अच्छा है। अब 5 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 3 आएगा, और ये बाहर कॉमन है x, ये इसका आंसर हो गया 3x। तो अंकगणित के, अर्थमेटिक के और अलजेब्रा के घटाने और जोड़ने में ये फर्क है। कोई और गिनती लेते हैं, फिर जैसे लेते हैं 10xy माइनस 8xy। तो फिर उसी तरह से इसका क्या करेंगे कि ब्रैकेट में हम क्या है, ये नंबर लिखेंगे, अंक 10 माइनस 8, दोनों में ये कॉमन है, तो यहाँ पर xy लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 8 2 आएगा, और xy ये रहेगा, आंसर हो गया। लेकिन ठीक ये इस तरह से अगर लिख दिया जाए 8xy माइनस 10xy, तो इसको कैसे हल करेंगे आप बताएं। आप नहीं, देखिए इसको फिर इसी तरह से ब्रैकेट में हम ऐसे लिखेंगे। कैसे, ये ब्रैकेट है, कोष्ठक जिसको हिंदी में बोलते हैं। 8 माइनस 10, दोनों में क्या कॉमन है, xy। अगर दोनों xy है
तभी ये घट और जुड़ सकता है। एक एक्स वाई है और एक एक्स है, या एक वाई एक्स है दूसरा एक्स है, तो वो फिर नहीं जुड़ेगा, ना घटेगा। दोनों का ये चीज एक होना चाहिए। एक्स वाई है, यहाँ एक्स था, यहाँ एक्स है, एक्स है, यहाँ 5y 2y होता तो ये घट सकता था, लेकिन 5x माइनस 2y होता तो नहीं घट सकता। अब यहाँ पर ये क्या है, ये एक चीज अब यहाँ पे आप कहेंगे 8 माइनस 10, बड़ी गिनती का चिन्ह क्या है। अब इसके बारे में हम इस अगला में इसका चैप्टर लेंगे कि माइनस प्लस कैसे कैसे। इसका बड़े वाली गिनती का चिन्ह ऋण है, माइनस है, तो माइनस लिखेंगे। 8 में से 10, 10 में से 8 घटा दो तो 10 में से 8 घटेगा 2 बचेगा, और ये एक्स वाई है, तो जवाब क्या हुआ -2xy। आ गया समझ में? आया समझ में? तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर नए आए हो तो चैनल में, और कमेंट्स करो। सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को एक्टिवेट इसलिए करना पड़ता है कि हमारे जितने भी आने वाले वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो ये हो गया घटाना। अब एक चीज और है घटाना में, ये तो एक जैसी राशि थी तो हमने घटा लिया या जोड़ लिया। अब मान लिया कि कोई क्वेश्चन है 6x² प्लस 3xy प्लस 2xy प्लस 5x²। इसको हम कैसे जोड़ेंगे? अब जोड़ने के लिए x पर घात 2 है, x पर घात 2 है, का कितनी गिनती है? 2 गिनतियाँ हैं, तो इसको हम 5x² प्लस 5 की जगह चलो ये 6 है, 6xy प्लस 6x² प्लस 5x²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, फिर इसको हम प्लस क्या है ये 3xy 2xy 3xy प्लस 2xy। ये दोनों एक जैसा टर्म्स है, एक जैसी गिनती है, एक जैसी राशि है, तो हम ऐसे इसको आसानी के लिए लिख लिया। अब इसमें क्या है, दोनों में कॉमन क्या है? x²। तो x² बाहर निकालेंगे तो क्या बच रहा है? अंदर 6 प्लस 5, फिर प्लस का निशान है ये। इसमें क्या कॉमन है? xy कॉमन है, तो यहाँ पर xy बाहर लिख लेंगे। ब्रैकेट में क्या बच रहा? 3 प्लस 2, 3 धन 2। अब इसमें क्या है? 6 5 11, तो 11x² प्लस 3 2 5 5xy। तो मिश्र संख्याओं का, यानी कि पावर अलग अलग और अलग तरह की गिनती का ये जोड़ हमने बता दिया। अब क्या है, गुणा कैसे करेंगे? गुणा
गुणा किसे कहते हैं? छोटे में कहते हैं इंग्लिश में मल्टीप्लाई। या तो इसको पूरा ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन उर्दू में ज़रब बोलते हैं, हिंदी में गुणा, इंग्लिश में मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन। ऐसे गुणा में आता है। मान लिया कि कोई गिनती है 5x इंटू 3, चलो x स्क्वायर करते हैं इसको, x पावर 3। अब ये कैसे लिखेंगे? 5 गुना x स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, फिर इंटू 3 इंटू एक्स क्यूब है, x पे घात 3 है तो x गुणे x गुणे x 3 बार लिखेंगे। अब जितनी गिनती है उसको गुणा कर लेंगे। गिनती कितनी है? 5 गुणे 3 गुणे ये x कितनी बार है? 1 2 3 4 5, तो x पे घात 5, x पे पावर 5। इसका ये शॉर्ट में कर लेंगे 5 3 3 15, 5 गुणे 3 बराबर 15, x पर पावर 5, x पर घात 5। ये है आंसर, ये गुणा हुआ। इसी तरह से एक और लेंगे, x पर घात 8 गुणे x पर घात 10। इसको क्या करेंगे? ये भी ऐसे करेंगे, x गुणे x गुणे x कितना हुआ? 8 है, 8 बार ऐसे लिखेंगे। गुणे x गुणे x गुणे x 1 2 3 4 5 6 7 गुणे x, फिर ये गुणे 10 है तो x। इसी तरह से इसको भी लिखेंगे, 10 बार लिखेंगे। x पे घात 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 10 है, 10 पावर है, पावर 10 है, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको क्या करेंगे? x लिख देंगे, x लिख दिया। अब इस पर कितना है गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो x पे घात 18 आ जाएगा, यही जवाब आ जाएगा। अब इसको हम x के टर्म्स में था, ये दूसरा भी ले सकते हैं, कोई और दूसरी चर राशि आ सकती है, चर राशि दूसरी भी आ सकती है। जैसे कि हम
5y इंटू 3y, ये पावर कुछ और लिख लेंगे, इस पर पावर कुछ और लिख लेंगे मान लिया, तो गिनती को ये लिखेंगे, फिर गुणे करेंगे, y है 3 बार है, पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे, फिर दूसरे के गिनती को लिखेंगे, गुणे y 5 बार है, 5 पर घात 5 है तो 5 बार लिखेंगे। अब इसका जवाब क्या हो जाएगा, दोनों गिनती को एक पास में कर लेंगे, 5 गुणे 3 गुणे y कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो x पर घात 8, x टू द पावर 8, तीनों को ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15x टू द पावर 8, ये आंसर हो गया। 9x y है, यहाँ पर y है तो यहाँ y है, यह y टर्म्स में है ना, तो y 15y टू द पावर 8। ये अब इसी टाइप में थोड़ा सा अलग हट के कुछ सवाल बताते हैं। इसलिए अलग अलग तरह बता रहे हैं कि कुछ आपका वो क्लियर हो जाए। जैसे कि ए बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अलग अलग मैंने ए बी लिया टर्म्स, लेकिन एक को पावर 1 में है और दूसरा पावर 2 में है, घात 2 में। इसको कैसे लिख सकते हैं, ए गुणा बी, ए इंटू बी, फिर गुणे का निशान है, बी है यहाँ पर, बी स्क्वायर है तो बी गुणे बी, बी गुणे बी नहीं, पहले ए आ रहा है तो ए को लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे। ए स्क्वायर है तो ए गुणे ए, बी स्क्वायर है तो फिर बी गुणे बी। अब इसको हम क्या लिखेंगे, ए है ए है ए है, ए लिखेंगे, कितना है 1 2 3 है तो इस पर घात 3 हो गया। बी कितना है 1 2 3, बी लिखेंगे और फिर इस पर घात जितना होगा उसमें लिख देंगे, ये हो गया ए पर घात 3 बी पर घात 3, ए बी पर पावर ए क्यूब 3, देखो इसको बोलते हैं स्क्वायर, ए टू द पावर ए स्क्वायर बोलेंगे, ए है तो ए स्क्वायर बोलेंगे, ए स्क्वायर। लेकिन जब 3 होगा तो इसको लिखेंगे क्यूब, ए पर 3 है घात तो क्या लिखेंगे, ए टू द पावर 3, या लिखेंगे ए क्यूब। आया समझ में, स्क्रीनशॉट इसका ले लें। ये गुणा हो गया। एक और बता देते हैं, देखिए वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 5x²
y गुणे 2x पर पावर 3 y पर पावर 4। अब इसको क्या करेंगे, ये फिर उसी तरह से करेंगे कि जो अंक है, नंबर है, उसको एक पास लिख लेंगे और जो चर राशि है x y a b कुछ भी है उसको हम एक बार लिखेंगे। एक्स स्क्वायर, अब x का टर्म्स पहले एक जगह लिखेंगे, x टू द पावर 2, x टू द पावर 3, फिर इंटू y टू द पावर 4। अब सिंपल फॉर्म में हम बता दें आपको, ज़्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं। 5 गुणे 3 ये 15 हो जाएगा। x पर पावर 2 है और ये x पर पावर 3 है, तो 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, और यहाँ पे y है तो y पर पावर 1 है ये, तो 1 प्लस 4 है। देखो पावर अगर नहीं लिखा है, सिर्फ y लिखा है, तो इसका मतलब कहेंगे y पर पावर 1, y टू द पावर 1। अब इसको हम, चूंकि एक तरह का है तो ये 15 हो गया, ये 2 3 5 हो जाएगा। x पर पावर 5, x पर घात 5 पढ़ेंगे और y पर घात 5, y टू द पावर 5। ये अलग तरह का ये प्रश्न है। उम्मीद है आपका गुणा, जोड़, घटाना, गुणा क्लियर हो गया होगा। अब चौथा आता है भाग। इसके पहले हम आपको एक बात और बता दें कि क्या होता है। माइनस और माइनस है तो इसको जोड़ेंगे तो इसका जवाब माइनस आएगा। प्लस और प्लस है तब भी इसको जोड़ेंगे तो प्लस आएगा। ये लेकिन अगर एक गिनती प्लस है और दूसरी गिनती माइनस है तो क्या करेंगे, दोनों गिनती का, दोनों राशि को आपस में माइनस करेंगे, घटाएंगे। लेकिन जो चिन्ह, जिसके चिन्ह बड़ा होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, बड़ी गिनती का चिन्ह प्लस है तो जवाब में प्लस आएगा, और अगर बड़ी गिनती का चिन्ह माइनस है तो जवाब में माइनस आएगा। ये प्लस ऐसे भी होगा, या इसका पहली गिनती माइनस में आती है और दूसरी प्लस में है, तब भी वही होगा कि जो बड़ी गिनती का चिन्ह होगा, मान लीजिए बड़ी गिनती का चिन्ह ऋण है, माइनस है, माइनस रहेगा। अगर बड़ी गिनती का चिन्ह प्लस है तो परिणाम उसका रिजल्ट होगा प्लस होगा। दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो दोनों अंकों को, राशि को आपस में घटाएंगे और जो बड़ी गिनती होगा उसका चिन्ह लगा देंगे। लेकिन दोनों का चिन्ह एक है, माइनस है, तो दोनों को जोड़ेंगे और उसका चिन्ह होगा माइनस, ऋण। दोनों का चिन्ह अगर प्लस है, पॉजिटिव है, धन है, तो दोनों गिनतियों को आपस में जोड़ेंगे और दोनों का चिन्ह धन है, प्लस है, तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, उम्मीद है अभी को आपको इस बीजगणित का प्रॉब्लम हल करने में आसानी होगी। ये चिन्हों का ज्ञान जरूरी है। अब है गुणा में क्या आता है। गुणा में भी वही आता है। अगर धन है और धन का गुणा है तो जवाब आएगा धन, प्लस। दोनों गिनतियों का चिन्ह माइनस है और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा। दोनों गिनतियों का
चिन्ह अगर माइनस है, ऋण है, तो गुणा करेंगे तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह से अगर एक गिनती का चिन्ह प्लस है, दूसरी गिनती का चिन्ह माइनस है, तो इसका जवाब आएगा माइनस। या पहली गिनती का चिन्ह माइनस है और दूसरी गिनती का चिन्ह प्लस है, तो उसका भी जवाब माइनस होगा। अब यहाँ क्या क्लियर हो गया कि अगर दोनों एक तरह की चिन्ह है, धन गुणे धन, प्लस गुणे प्लस, तो जवाब आएगा प्लस। माइनस गुणे माइनस आएगा तो जवाब उसका भी आएगा प्लस। और अगर दोनों चिन्ह का फर्क है, धन और ऋण है, प्लस और माइनस, तो जवाब आएगा माइनस। या प्लस और माइनस माइनस और प्लस है, तो दोनों का जोड़ आएगा माइनस। दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो जवाब आएगा प्लस, दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो जवाब आएगा माइनस। इसी तरह से अब आएगा भाग में। भाग में क्या है? भाग में अगर ऊपर का चिन्ह ऋण है, नीचे का चिन्ह धन है, तो जवाब आएगा ऋण। या ऊपर का चिन्ह प्लस है, यानी कि इसको अंश और हर बोलते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अंश का अंक अगर है, कुछ भी है, प्लस है या माइनस है, तो जवाब आएगा तब भी माइनस आएगा। लेकिन अगर दोनों का चिन्ह प्लस है ऊपर नीचे, तो जवाब आएगा प्लस। दोनों का चिन्ह अगर ऊपर नीचे माइनस है, तो जवाब आएगा प्लस। यहां भी उसी तरह से हुआ जैसे कि गुणा में हुआ था। दोनों चिन्ह एक जैसा है तो उसका जवाब आएगा प्लस। दोनों ऊपर नीचे माइनस है तो जवाब आएगा प्लस। ऊपर नीचे प्लस है तो जवाब आएगा प्लस। ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो जवाब आएगा माइनस। ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो जवाब आएगा तब भी माइनस। उम्मीद है ये चिन्ह वाला मामला आपको समझ में आ गया होगा। अब आप अगर ये चिन्ह का मामला सही है तो जवाब आपको हल करने में आसानी हो। क्यों कि जब प्लस कहते हैं तो इसके ऊपर होता है ये, लेकिन माइनस होगा तो इसके नीचे जाएगा। तो प्लस का मतलब है कि ऐसे ऊपर जाना, ऊंचाई पे जाना। माइनस का मतलब है माइनस। अब प्लस में क्या है? प्लस 5 है और प्लस 9 है, तो कौन बड़ी गिनती होगी? प्लस 9 होगी। लेकिन इसी तरह से माइनस 5 है और माइनस 9 है, तो बड़ी गिनती कौन होगी? यानी इससे पहले कौन आएगा? -1, -2, -3, -5, फिर -9। तो जितने नीचे जाएंगे उतनी छोटी गिनती होगी। तो -9 सब उस छोटी। 0 से शुरू है, ये 0 लेवल से, 0 से ऊपर जाएंगे तो ये बड़ी गिनती ऐसे होगी, गिनती के हिसाब से बड़ी कहेंगे। लेकिन इसके हिसाब से है 0 के नीचे जाएंगे तो जैसे अंक बढ़ता जाएगा, -1 यानी कि अभी 0 से छोटी है, -5 -1 से छोटी है, -10 -1 और -5 से छोटी है। ये एक और हम भाग बताते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप बाकी के पाठ हम किस नंबर 2 में बताएंगे अगला क्लास में। ये है भाग। भाग को हम डिवाइड बोलते हैं, डिवाइड बोलते हैं या डिवीज़न बोलते हैं। डिवीज़न बोलते हैं, डिवीज़न
अब इसको हम कैसे करेंगे। और डिवीज़न का निशान ये होता है, जैसे कि गुणे का निशान ये था, प्लस जोड़ का निशान ये था, घटाने का निशान ये था। अब यहाँ डिवीज़न है। सपोज कोई गिनती है, कोई राशि है x⁵ 5। क्वेश्चन जैसे लिखा जाता है वैसे हम लिख के दिखा रहे हैं आपको। डिवाइडेड बाई, भागा ये, इसको क्या करेंगे, जैसे भाग में हम करते हैं, इसको पहली गिनती को हम अंश में लिखते हैं, तो जिस जो भाग दिया जा रहा है उसको नीचे हम ऐसे लिखेंगे, या इसको हम ऐसे लिखेंगे, x गुणे x गुणे x गुणे x। नीचे पर घात 3 है तो हम x गुणे x गुणे x। इसको क्या करेंगे, एक x से ये, 2x से ये, तीसरा ये कट गया। अब क्या बच रहा है, x गुणे x। नीचे क्या बच रहा है, 1। 1 का मतलब है उसको हम नहीं भी लिखा तो 1 मानते हैं, लेकिन 1 हम लिखते नहीं हैं, तो ये होगा x गुणे x बराबर x पर घात 2, x⁵2। ये भाग हो गया। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं। फाइव x⁵5 y⁵3 डिवाइडेड बाई 5 x⁵2 y⁵2। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के उसमें ऐसे लिख सकते हैं, 5 x⁵5 y⁵3 डिवाइडेड बाई, इसको कहते हैं लाइन को डिवाइडेड बाई, तो 5x² y²। अब क्या इसको लिख सकते हैं विस्तार रूप में, कैसे लिखेंगे, 5 गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x, 1 2 3 4 5 है, पावर 5 है, तो गुणे x। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत हो जा रही है, तो इसको लिखेंगे हम थोड़ी जगह लेकर के, 5 इंटू x इंटू x इंटू x इंटू x, 1 2 3 4 5। फिर y को हम विस्तार रूप में लिखेंगे, y गुणे y। अब नीचे आएगा हर में, डिनोमिनेटर में, इसको लिखेंगे 5 इंटू x इंटू x इंटू y इंटू y। अब क्या है, ये दोनों एक जैसी गिनती है, तो सबसे पहले भाग देने में हम सबसे छोटी गिनती को देखते हैं, उससे कोई कट रहा कि नहीं कट रहा। सबसे छोटी गिनती 2 है, 2 से 2 नहीं है तो नहीं कटेगा, 3 भी नहीं, 3 नहीं, 4 भी नहीं, 4, 5 है तो 5 से 5 कट गया। हमेशा इसमें हम छोटी गिनती से देखते हैं तो आसानी होती है। बड़ी गिनती एक बैग हम, जब इवन है तो 2 से कटना है, ऑड है
तो 3 से कटेगा या 5 से कटेगा या 7 से कटेगा या 9 से कटेगा, या जब 9 से कटेगा तो 3 से भी कटेगा। फिर 11 है, 11 से कटेगा। 17 है, 17 से कटेगा। 19 है तो 19 से कटेगा। फिर 5 से 5 कट गया, एक x से दूसरा x कटा, ये कट गया। अब ये यहाँ नहीं है, 2 ही x। फिर y है, एक y काटेंगे, दूसरा y काटेंगे। अब क्या बच रहा है? यहाँ क्या बच रहा? x और x बच रहा है। x गुणे x, और क्या बच रहा है? y। डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है? सिर्फ कुछ नहीं बच रहा, 1 है। जवाब क्या आ जाएगा? x स्क्वायर y, ये जवाब आएगा। नहीं, कितना बच रहा है? 1 2 3, ये 3x बच रहा है। तो x पर पावर 3y, x क्यूब y, x पर घात 3y। ऐसे भी हम सिंपल से भी कर सकते हैं। 5 से 5 जबानी, 5 से 5 कट जाएगा, ये 5 है, ये 2 है, घट जाएगा 3, बचेगा 3, ये 3 है, ये 2 है, घट जाएगा 1। तो ऐसे भी लिख सकते हैं x क्यूब y। तो आज का ये क्लास हम इसी को ख़त्म कर रहे हैं आज, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है। इसके बाद आपका जो बच्चा है वो हम अगले क्लास में लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। कमेंट ज़रूर करना समझ में नहीं आया तो, और अपने दोस्तों में शेयर करना। पहली बार चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल घंटी जो है, घंटी है, बेल को एक्टिवेट कर देना। तो आने वाले हमारे सारे वीडियो आप तक वक्त से पहुंच जाएंगे। इसको भी कहते हैं नोटिफिकेशंस, आपको वक्त से पहुंच जाएंगे। ओके।